गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में अध्ययन करेंगे सार्वजनिक ऋण के स्रोत के बारे में। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था सार्वजनिक ऋण क्या होता है, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में, और सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण में क्या डिफरेंस होता है, तो यह अध्ययन किया था हमने कल। आज हम अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक ऋण के कौन कौन से स्रोत होते हैं जहाँ से सार्वजनिक ऋण लिए जा सकते हैं। तो मोटे रूप से सार्वजनिक ऋण के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक ऋण स्रोत और विदेशी ऋण स्रोत। आंतरिक ऋण स्रोत, इसमें देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर देश की ही मुद्रा में लिए गए ऋणों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत में आंतरिक ऋण के मुख्य स्रोत है बाजार ऋण, अन्य ऋण जिनमें समाप्त ऋण शेष, मुआवजा, बॉन्ड, अन्य वाहक बॉन्ड, 91 दिन के ट्रेजरी बिल अथवा वेज एंड मीन्स बिल, ट्रेजरी बिलों के बदले में रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, विशेष फ्लोटिंग, भारतीय रिजर्व बैंक की जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और लघु बचतें, ये सब क्या है, आंतरिक ऋण के स्रोत है। बाह्य ऋण, इसके अंतर्गत किसी देश की सार्वजनिक सरकार द्वारा देश की राजनीतिक सीमाओं से बाहर विदेशी मुद्रा में विदेशी नागरिकों, सरकारों अथवा विदेशी संस्थाओं अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होते हैं इसमें ऋण। और भारत में विदेशी ऋणों के स्रोत है बहुपक्षीय ऋण, जो कई देशों के द्वारा सामूहिक रूप से दिए जाते हैं, जैसे भारत सहायता क्लब। द्विपक्षीय ऋण, जो दो देशों की सरकारों के पारस्परिक समझौते से प्राप्त होते हैं, जैसे भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, रूस, जर्मनी आदि अलग अलग देशों से प्राप्त होने वाला ऋण। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक आदि संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋणों को भी बाह्य ऋणों में शामिल किया जाता है। साथ ही विभिन्न देशों से जो व्यापारिक ऋण प्राप्त होता है या फिर अनिवासी भारतीयों जो NRI है उनसे प्राप्त जमाएं या फिर ऋण, ये सब बाह्य ऋण के स्रोत है। अब भारत में जो सार्वजनिक ऋण के मुख्य स्रोत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि आंतरिक ऋण स्रोत कौन से हैं, जैसे बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल्स, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, लघु बचतें आदि। विदेशी ऋण स्रोत, जैसे मैंने बता दिया कि विदेशी संस्थाएं, द्विपक्षीय ऋण, बहुपक्षीय ऋण, NRI से प्राप्त जमाए ऋण आदि। तो ये है आंतरिक और विदेशी ऋण स्रोत। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण का क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है। तो जब सरकार का व्यय उसकी आय के मुकाबले अधिक होता है तो सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। तो प्राकृतिक प्रकोपों, बाह्य आक्रमणों आदि के संकट के समय करारोपण से आय अर्जन कठिन होता है, तो सार्वजनिक ऋण की बाध्यता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार देश में आर्थिक विकास, जनोपयोगी सेवाओं के विस्तार, सामाजिक पूंजी निर्माण, प्रशासनिक व्यय की पूर्ति तथा आर्थिक स्थिरता के लिए भी सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे वो सार्वजनिक ऋण के लिए क्या है, विरोधी विचारधारा रखते थे। जैसे एडम स्मिथ का मानना था कि सार्वजनिक ऋण से क्या होता है, फिजूल खर्ची, बेकार के युद्ध तथा बुरी आर्थिक दशा उत्पन्न होती है। जबकि फिनले शिराज का मानना था कि सरकारों को ये याद रखना चाहिए कि ऋण लेना खुशहाली का मार्ग नहीं है और जब तक उत्पादक व्यय न हो सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिए। मीन्स कुल मिलाकर जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे वो सार्वजनिक ऋण के विरोध में थे। अब जैसे सार्वजनिक ऋण अगर उत्पादक या फिर विकास कार्यों या फिर अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं तो फिर उनका महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है। जैसे प्राकृतिक प्रकोपों का मुकाबला सरल हो जाता है। जैसे प्राकृतिक प्रकोप है भूकंप, बाढ़, अकाल, महामारी आदि, तो उसके कारण अपार जनधन की हानि होती है और ऐसे समय में करों से आय तत्काल जुटाना और तथा परेशान लोगों पर कर लगाना या फिर उनसे करों की वसूली न्याय संगत नहीं होती है। जबकि उनके लिए शीघ्र राहत कार्यों पर व्यय के लिए सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक प्रकोपों का मुकाबला सार्वजनिक ऋणों से क्या हो जाता है, सरल हो जाता है।
बाह्य आक्रमणों से रक्षा एवं सुरक्षा। जैसे कि आज के युग में देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सरकार बड़ी मात्रा में आधुनिक जो अस्त्र हैं उन पर व्यय करती है। जैसे युद्ध लड़ना अथवा युद्ध का मुकाबला करना दोनों ही क्या है, अत्यधिक खर्चीले होते हैं। तो आजकल महंगे युद्धों की व्यय पूर्ति करारोपण या फिर संचित कोषों से संभव नहीं हो पाती। तो इसीलिए इन बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक ऋणों का महत्व बढ़ गया है। आर्थिक विकास। सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता और महत्व सरकार के द्वारा योजनाबद्ध आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था में बढ़ जाता है। आधुनिक युग में विकासशील देशों की सरकारें जिनके बजटीय आय स्रोत अपर्याप्त होते हैं, तो उन्हें देश की आधारभूत संरचना के विकास, रेल, सड़क, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक ऋणों का महत्व बहुत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन तथा बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योगों में निजी निवेशक रुचि नहीं लेते, तो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। जनोपयोगी सेवाओं का संचालन। लोक कल्याणकारी सरकारों को सामाजिक उत्थान के लिए कई जनोपयोगी सेवाओं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, बेरोजगारी भत्ता, पेयजल व्यवस्था आदि पर काफ़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में इन सेवाओं का विस्तार करने और सरकार के स्थायित्व के लिए बड़ी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति। आधुनिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में पंचायतों से लेकर संसद तक कई सरकारी विभाग और कार्यालयों के संचालन के लिए भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो जब सरकार की कर राजस्व आय इन भारी व्ययों की पूर्ति में अपर्याप्त होती है, तो सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तथा स्थिर विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आने वाले व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव तथा तेजी मंदी के दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए भी सरकारों को सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता और महत्व कम नहीं है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो व्यापार और उद्योगों में रोजगार और उत्पादन घटने की समस्या उत्पन्न होती है और ऐसे समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हेतु सरकार को आगे आना पड़ता है और सरकार सार्वजनिक ऋण लेकर व्यय में वृद्धि कर मंदी के दुष्प्रभावों पर नियंत्रण कर सकती है। और इसके विपरीत जब तेजी होती है तो निजी क्षेत्र के निवेश को कम करने के लिए, मुद्रा प्रसार के दोषों को कम करने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण लेकर जनता की क्रय शक्ति को कम करती है। तो इस प्रकार से तेजी और मंदी दोनों समय में ही आर्थिक स्थिरता के लिए सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय संकट का निवारण। जिसे कई बार विकासशील देशों को उनके बढ़ते आयात और घटते निर्यातों से प्रतिकूल भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ता है और विदेशी व्यापार घाटे एवं भुगतान असंतुलन के कारण विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय विदेशी ऋण लेकर विदेशी विनिमय के संकट के निवारण में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में सुदृढ़ता। सार्वजनिक ऋणों का महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में सुदृढ़ता लाने में भी कम नहीं है, क्योंकि आज विश्व मैत्री के लिए विकसित देश विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में ऋण देकर राजनीतिक संबंधों को बढ़ाते हैं तथा सद्भावना एवं विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिसे भारत अपने से समृद्ध देशों जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि अरब देशों से ऋण लेता है और अपने से कमजोर देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि को क्या है, ऋण देता है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में भी सुदृढ़ता आती है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति। आधुनिक प्रजातांत्रिक सरकारें जनमत को आकर्षित करने के लिए भी कई लोक लुभावने जन कल्याण कार्यों पर भारी व्यय करती है, लेकिन इस व्यय की पूर्ति हेतु जो करारोपण से आय प्राप्त होती है वो पर्याप्त नहीं होती है।
और अगर सरकार नए कर लगाती है तो उन करों से क्या होता है, जन विरोध बढ़ता है। तो सार्वजनिक ऋण से इस भारी व्यय की पूर्ति की जाती है। थैंक यू।